बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ज़रा फैसल वाडा की धमकी आप सुन लें और इस गुस्से की वजह क्या है ये बाद में देखते हैं, लेकिन धमकी आप देखें। फैसल वाडा कौन है आप जानते हैं? ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और इन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इधर उधर से वोट इकट्ठे करके सेनेटर बनाया। पहले ये इमरान खान के साथ होते थे, लेकिन इनके फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जर्नैलों के साथ अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे ये अपनी सियासत जिंदा रखे हुए हैं और ये जर्नैलों का मौक़िफ़ पेश करते हैं जब भी करते हैं। इन्होंने जो बात शुरू की उसमें इन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी, जनाब ये जो ऐसी की तैसी का लफ्ज़ है ना, ये एक ख़ास किस्म का जर्नैल है, ऐसा लगता है कि वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि पहले भी 2-3 टाउट्स ये अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं कि ऐसी की तैसी। तो ये ऐसी की तैसी फिर मुझे लगता है कि वही जर्नैल है जिसने फैसल वाडा को भी बताया कि जाके ये बोल दो ऐसी की तैसी। अच्छा जी, ज़हनी मरीज़ आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त, हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। ये जनाब धमकी आ गई। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी, यानी वकीलों की मुलाकातें भी बंद, फैमिली की मुलाकातें भी बंद। शर्त वही है कि इमरान खान साहब कोई स्टेटमेंट सियासी ना दें। जीती हुई अफवाज और इसके सिपाहसालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़बान से जूते की सोल बना दी जाएगी, यानी वो ज़बान को जो जूता बना दिया जाएगा उसको खींच के। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाब और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको सख्ती से रोका जाए। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के बदले डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीज़ों को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हुड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। ये जनाब फैसल वाडा की धमकी है। गुस्से की वजह क्या है? गुस्से की वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को एक मरतबा फिर अंडर एस्टिमेट किया। इन्हें यह लगा कि नोटिफिकेशन फंसा हुआ है, ऐसे में इमरान खान कोई सियासी फैसला करेगा और इमरान खान आर्मी चीफ के लिए कोई नरमी पेश करेगा, ताकि अगर आर्मी चीफ के ताल्लुकात या फ़ौज के ताल्लुकात वहाँ पे मौजूदा पीडीएम की जमातों के साथ ख़राब हो रहे हैं या जरदारी और नवाज शरीफ के साथ कोई अच्छे नहीं हैं, तो इमरान खान फ़ौरन एक रूम क्रिएट करेगा कि ठीक है जी इधर आ जाओ। लेकिन वो हुआ नहीं, इमरान खान फील नहीं करेगा। ये तो अब कल के दिन में साबित हो गया। यानी अगर नवाज शरीफ या जरदारी ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को हटाकर एक नया आर्मी चीफ लेकर आए, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन आर्मी चीफ को हटाते हुए या नया आर्मी चीफ लाते हुए या एक्सटेंशन से बचना हो तो टेंशन क्या होती है? वो यही होती है ना कि दूसरी जमात के साथ जाकर मिल जाएगा आर्मी चीफ, या दूसरी जमात की गोद में जाके आर्मी चीफ बैठ जाएगा या उनको साथ अपनी गोद में बैठा लेगा। कोई ऐसा ही खेल होता है ना जो खेला जाता है हर दफ़ा। सियासतदानों को यही डर होता है ना कि जनाब अगर मैं फ़ौज के साथ ठीक ना रहा तो दूसरा ठीक हो जाएगा। तो इमरान खान ने सियासतदानों का ये डर भी दूर कर दिया। यानी अगर जरदारी और नवाज शरीफ चाहते हैं कि आर्मी चीफ चेंज करें तो इस वक्त वो खुल के कर सकते हैं। इस वक्त अगर उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो ये उनका अपना ज़ाती फैसला होगा, इसमें किसी किस्म की मजबूरी या प्रेशर नहीं होगा। मजबूरी इतनी सी होती है ना कि दूसरी सियासी जमात की तरफ आर्मी चीफ चला जाएगा, वो अवाम में बहुत मकबूल है जमात। तो इमरान खान तो डील नहीं करता। इमरान खान ने तो अपने कल के स्टेटमेंट में शट अप कॉल दी है उन तमाम जहनों को जो दस्तक दे रहे थे अडियाला जेल के दरवाजे पर कि जनाब ठीक है उधर ताल्लुकात खराब है, जरा आपको भी चेक कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा लो कर लो चेक। तो इमरान खान डील नहीं करेगा। अगर नया आर्मी चीफ लाना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। नाज़रीन, द गार्डियन ने एक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले जरा ये आर्टिकल सुने, फिर अब हम बताते हैं कि हम सियासतदानों का तो एहतसाब कर देते हैं कि इसका दौर शुरू हुआ तो ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि आर्मी चीफ के दौर में पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। एक्चुअली तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पाकिस्तान के डिफरेंट मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया है। सियासतदान तो ना 3 में ना 13 में,
एक तो बेचारों को इक़्तिदार मिलता ही नहीं है, मिले भी तो मुद्दत पूरी नहीं होती। तो सियासतदानों के साथ तो बेचारों के साथ ये हालात रहते हैं। तो आर्मी चीफ तो सारे के सारे अपनी मुद्दत ना सिर्फ पूरी करके जाते हैं बल्कि एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाते हैं, सारे इख्तियारात भी अपने पास रखते हैं। तो भाई मुल्क में जो अच्छा और बुरा हो रहा है वो भी इनके खाते में डालो ना। ये भी आपको देखना चाहिए कि एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में पाकिस्तान कहां पहुंच गया। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले जरा ये आप देखें द गार्डियन का जो आर्टिकल है, इसका जो उन्वान है वो ये है कि पाकिस्तान इंक्रीजिंगली पावरफुल आर्मी चीफ अ किंग अबव ऑल, सबके ऊपर एक बादशाह। द राइज एंड राइज ऑफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर साहब की जनाब उठानी खत्म नहीं हो रही, और यह अब आलमी मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आर्टिकल ये कहता है जी कि जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान में बढ़ती हुई ताकत और 27वीं आईनी तरमीम के असरात पर मरकूज है। यानी इनकी ताकत जो है 27वीं आईनी तरमीम के बाद बढ़ी, और ये अहम नुकात की उन्होंने एक फहरिस्त दी है। और ये भी बताया कि जनाब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और किस तरह के हैं, इनका थोड़ा पस मंज़र बताया है। फिर ये सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पे अब जाने जाते हैं। मई 2025 में भारत के साथ झड़पों के बाद उन्हें 5 सितारा जर्नैल का ओहदा मिल गया। उन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल भी कहा जाता है, और अब उनकी ताकत तमाम मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर फैली हुई है, सारा कुछ इनके कंट्रोल में। और इसके बाद जनाब बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम, ये जो गुज़िश्ता महीने मंजूर होने वाली है तरमीम, फौज की बालादस्ती को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देती है, और जिसे नाकदीन ये कह रहे हैं कि ये एक आईनी बगावत है। और इसके तहत आसिम मुनीर तमाम मुसल्लह अफवाज की निगरानी करेंगे, और इनकी एक और 5 साला टर्म जो है वो रीसेट हो जाएगी, और उसको 1 दहाई तक मजीद बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 5 साल ये और 5 साल आगे भी आसिम मुनीर साहब लेने की कोशिश कर सकते हैं, द गार्डियन कह रहा है। इन्हें अपनी पूरी जिंदगी जराइम की कार्रवाई से इस्तिस्ना मिल जाएगा, सारी जिंदगी जो मर्जी जुर्म करो, कोई केस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जगह एक नई अदालत कायम कर दी गई है, जहां जजेस हुकूमत मुंतखब करेगी, हुकूमत जजेस लेकर आएगी, लाकर बिठाएगी, और वो हुकूमत के फैसले करेंगे जज, जिसकी वजह से कई सीनियर जजेस मुस्ताफ़ी भी हो गए हैं। और तरमीम की मंजूरी और उस पर तनकीद हो रही है लगातार। पार्लियामेंट ने उसे चंद घंटों में दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से पास करवा लिया, और मुखालिफिन ये कहते रहे कि ये तरमीम एक शख्स को सबके ऊपर बादशाह बना देती है, और आइन, अदलिया और समाजी मुआहदे को ख़त्म कर देती है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर असरात की एक वार्निंग दी है इस आईनी तरमीम की सूरत में। अब ये जनाब एक तरह की फौजी हुक्मरानी है, या मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा दिया गया है, ये भी ये आर्टिकल कह रहा है। आसिम मुनीर की ताकत कैसे बढ़ी, इसके बारे में उन्होंने तफसीलात लिखी है। उन्होंने कहा जो धांधली हुई ना 2024 के इंतखाबात में, उसके बाद एक कमज़ोर और नाजायज़ हुकूमत जो है वो बनाई गई, और वो फौज के ऊपर इन्हिसार कर रही थी। और आसिम मुनीर ने इमरान खान और पीटीआई पार्टी पर बहुत क्रैकडाउन किया, जिसमें पीटीआई लीडर्स को कैद कर दिया गया। ये एक्चुअली अंग्रेजी में आर्टिकल मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो थोड़ा जुमला आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया जी कैबिनेट के अंदर अपने 2 बंदे शामिल करवाए जो बहुत उनके करीबी हैं, ये आप सब जानते हैं कौन लोग हैं। और उसके बाद 2025 में जो भारत के साथ झड़पें हुई, उसकी वजह से आसिम मुनीर साहब को या फौज को पाकिस्तान में कुछ मकबूलियत मिली, वो ट्रंप से 2 मरतबा मिले। और जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।